नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटीजन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको बनाना बताया था, तो अब मैं आपको इसकी फीलिंग बताऊँगी। तो इसके लिए हमें ये जो कॉर्नर है जहाँ से मैंने पहला स्टेप स्टार्ट किया था, तो हमें यहाँ पे बस इस कॉर्नर में इस तरह से क्रॉस के पास नीडल को निकाल लेना। और यहाँ पे मैंने दूसरे कलर का थ्रेड ले लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये फीलिंग। आप चाहे तो सेम कलर से भी कर सकते हैं या अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो क्रॉस में ये जो ऊपर का थ्रेड है इसे हमें उठाना है और यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे। तो देखिए हमें फिर स्मॉल वाले क्रॉस के बीच से निकालना है। फिर ये पहला वाला जो थ्रेड है इसे उठाना। तो हमें यहाँ पे क्या करना, सेमी सर्कल बनाना है। हम सेमी सर्कल बनाएंगे और हर क्रॉस के बीच से बस हमें नीडल को इस तरह से निकाल लेना। देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर से हमें सेमी स्मॉल क्रॉस के बीच से निकालेंगे। फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर देखिए हमें यहाँ आना है। तो इसी तरह से देखिए ये चारों कॉर्नर में हमें इसी तरह से बनाते जाना। तो देखिए ये जो पॉइंट मैंने बनाया था, तो बस इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और यहाँ भी इसी तरह से इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे। बस हमें ध्यान रखना कि सेमी सर्कल बनाना है। फिर क्रॉस के बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस में आएंगे, फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे उठा लेना है। फिर हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से यहाँ, फिर हमें इसके बीच से नीडल को निकालना है। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ सेमी सर्कल बनाते हुए थर्ड स्टेप कर लेना। बहुत सिंपल है। यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ आएंगे। तो बस हम इसी तरह इसके चारों तरफ बना लेंगे। इसके बाद मैं आगे बताऊंगी कि आगे हमें क्या करना है। एक एक कॉर्नर एक बार मैं यहाँ तक बता देती हूँ। तो देखिए इस तरह से, फिर यहाँ से, तो देखिए अब हम इस कॉर्नर में आएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो फिर पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक बार इस तरह से स्मॉल क्रॉस के बीच से, ये जो मेरा स्मॉल वाला क्रॉस है, हमें अपनी नीडल को इसके बीच से निकालना है। ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है और फिर ये जो पॉइंट है इसके बीच से हमें नीडल को निकालेंगे। फिर से ये पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है और फिर से हमें क्रॉस के बीच से आना है। अभी क्या करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 4 थ्रेड है। तो बस इसी तरह से पहले डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, मतलब ऑल्टरनेट अप करना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से ऑल्टरनेट कर लिया है। अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें ऑल्टरनेट करना है। पहले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर 4 थ्रेड होगा तो डाउन अप, डाउन अप। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से जैसा कि मैंने यहाँ से यहाँ किया, इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक कर लिया है, तीसरा स्टेप था। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो मेरा धागा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे इस क्रॉस के पास आपको नीडल को निकाल लेना है। और जो मैंने पहले स्क्वायर बनाया था, तो बस ये हमें हर स्क्वायर में इसी तरह से फीलिंग क्रॉस के पास ये थ्रेड उठाएंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है और फिर से हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे
फिर पहला वाला थ्रेड हमें उठाना है और फिर यहाँ आना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। हर क्रॉस के बीच से बस नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर हमें यहाँ आएंगे तो इस पॉइंट में क्या करना, तो देखिए इस तरह से 1 2 3 यहाँ पे ये 3 थ्रेड है, तो हमें बस इन दोनों धागे को अपने नीडल पे उठाने, क्योंकि ये मेरा डायमंड का तीसरा धागा है, तो हमें इन दोनों धागे किस तरह से नीडल पे उठाना है और फिर हम यहाँ आएंगे। फिर इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ आना है, इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर से हमें इसी तरह से अप एंड डाउन करना। पहला और तीसरा धागा हमें नीडल पे उठाना है। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला और तीसरा धागा उठाएंगे और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी ये हमें पहले वाले धागे को इस तरह से नीडल पे उठा लेना है और फिर हमें स्मॉल वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। फिर से इसी तरह से अप एंड डाउन, पहला और तीसरा हमें नीडल पे उठाना है और फिर ठीक यहाँ पे जहाँ पे हम नीडल निकाले थे इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेना है। और फिर इसके बाद अब हम यहाँ पे ये जो मेरा देखिए यहाँ पे, इसके बाद अब हमें नीडल को यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है यहाँ पे निकालेंगे और इस तरह से पूरा एक स्क्वायर बनाएंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया था। ये 4 थ्रेड है तो पहला और तीसरा हमें उठाना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से भी इस तरह से पहले वाले थ्रेड को उठाते हुए हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर से इसी तरह से पहले डाउन, अप, डाउन। जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो हमें उस डायमंड में पहला और तीसरा थ्रेड उठा लेना। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह से मेरा ये 4 थ्रेड हो गया, तो बस हमें क्या करना है, ये जो पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है, पहला और तीसरा थ्रेड हमें यहाँ पे उठा लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे, फिर से पहला थ्रेड उठाएंगे और फिर इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ आएंगे तो 4 थ्रेड हो गया, तो पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर आएंगे तो बस देखिए इसी तरह से ये स्क्वायर मेरा कंप्लीट होगा। तो हमें एक एक करके इसी तरह से हर स्क्वायर को, जो यहाँ पे ये और ये स्क्वायर जो है, इन 6 स्क्वायर थे, 2 स्क्वायर मैंने कंप्लीट कर लिए। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, इन 6 को भी हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने लास्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से जो मेरे टोटल 8 स्क्वायर थे मैंने एक एक करके देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लिया। तो एक कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। अभी भी देखिए इस तरह से ये सेंटर में बनना बाकी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीडल को डाउन किया था, तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को डाउन किया था। अब हम यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से इस क्रॉस के पास, ये जो मेरा क्रॉस है, पास में जो क्रॉस है, इस तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ आना है। ये जो डाउन का थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। तो बस इस तरह से मैंने ये डाउन का थ्रेड उठा लिया। ये जो सेंटर का पार्ट है, बस इस तरह से हमें इस क्रॉस के बीच से बस नीडल को निकालना। तो देखिए हमें करना क्या है, पहले हमने ये पहला वाला थ्रेड उठाया, फिर से ये जो क्रॉस है तो इसके बीच से इस तरह से हमें नीडल को निकालना है। फिर से मेरा 4 थ्रेड हो गया, तो इसी तरह से पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे इस क्रॉस में, तो ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठाना है और फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे। और जब भी 4 धागा हो जाए तो इस तरह से हमें पहले डाउन, फिर अप, फिर डाउन अपने नीडल को निकाल लेना है। अब देखिए इस पॉइंट में ये 4 धागा है, 1 2 3 4, तो इसमें क्या पहला, बस इस डायमंड में मेरा पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ क्रॉस के पास आएंगे, तो ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। बहुत सिंपल है, बस क्रॉस के बीच से फिर ये जो 4 धागा हो गया, तो इस तरह से हमें पहले वाले धागे के नीचे से, फिर दूसरे वाले धागे के ऊपर से, फिर से तीसरे वाले धागे के नीचे से, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें
ये चौथा स्टेप जो है इसे भी करते जाना, बस अप एंड डाउन और फिर सेमी सर्कल बनाना और एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में बस हमें नीडल को निकालते जाना है। बहुत सिंपल है, देखिए इस तरह से। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से देखिए, बस हमें यहाँ से यहाँ और यहाँ से जब भी 4 धागा हो गया इस तरह से, तो बस पहला और तीसरा आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे 2 कलर से कर रही हूँ। आप इसे एक कलर से बनाएंगे तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। बस हमेशा ध्यान रखना, आपको सेमी सर्कल बनाना है और इस तरह से क्रॉस के बीच से बस नीडल को निकालते जाना है। और जब 4 धागा हो जाए जब भी डायमंड में, तो आपको इस तरह से ये जो आपका पहला धागा है, इस पहले वाले धागे के नीचे से दूसरे वाले धागे के ऊपर से, फिर ये जो तीसरा धागा है इसके नीचे से, तो बस इसी तरह से हमें ये जो सेंटर का पार्ट है बस इसी तरह हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसे ऐसे या ऐसे, ये आप पे डिपेंड करता है इसे आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये जो सेंटर का पार्ट है, या तो इस समय आप मिरर, स्टोन, सीक्वेंस कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सिंपल सा स्टेप करी, तो इसके लिए मैंने लाल कलर का थ्रेड को, जो मेरा लाल कलर का थ्रेड था इसे मैंने लगा लिया। अब हमें क्या करना, बस इस तरह से देखिए, आप देख रहे होंगे इस तरह से यहाँ पे हर जगह एक कॉर्नर बना हुआ है, तो हमें यहाँ से यहाँ ये जो पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से नीडल को इस तरह से डाउन कर लिया है और फिर अब हम यहाँ पे नीडल को इस पॉइंट में नीडल को निकालेंगे और फिर इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तो जो पॉइंट है यहाँ पे इस तरह से नीडल को डाउन करेंगे। बहुत सिंपल सा। फिर हमें यहाँ करना, जैसे जैसे ये पॉइंट सा बना हुआ यहाँ पे हमें नीडल को निकालना है। एक पॉइंट में हमें अप करना है और दूसरे पॉइंट में हमें इस तरह से नीडल को डाउन करना है। फिर यहाँ पे इस तरह से अप करेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें डाउन करना है। अब हमें नीडल को यहाँ पे इस वाले पॉइंट में जहाँ पे मेरा थ्रेड है यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना, ये जो ब्लैंक है बस इसे हमें फिल करना है इस तरह से, देखिए। तो इस तरह से देखिए, फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इस पॉइंट में नीडल को निकालेंगे और हमें इस वाले पॉइंट में नीडल को डाउन करते हुए इस वाले पॉइंट में हमें निकाल लेना है। सेम इसी तरीके से देखिए, बस इसे हम कर लेंगे। तो इसी तरह से ये जो मेरा सेंटर का पार्ट है इसे भी हमें इसी तरह से कर लेना। सबसे पहले हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो फिर हमें यहाँ से यहाँ नीडल को निकाल लेना है और फिर हम यहाँ आएंगे तो इसी तरह से देखिए, बस इस पॉइंट से इस पॉइंट हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे डाउन करेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें अप करना है और फिर सेम इसी जगह से हमें नीडल को डाउन कर लेंगे। तो देखिए मेरा ये सेंटर का पार्ट भी बनकर तैयार है और आप देख ही सकते हैं कितना सिंपल है और ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।